अगर आप बिहार की विकास चाहते हैं तो सबसे पहले यहां से जाति पाति धर्म मजहब हटाना पड़ेगा और उस व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो विकास की बात करता है। और ऐसा बात सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसलिए समस्त जनता से मेरी अपील है, प्रशांत किशोर का सपोर्ट कीजिए। एक अच्छे व्यक्तित्व है उनका, अच्छी विजन है बिहार को लेकर के, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। जो व्यक्ति नेशनल लेवल पे अपनी इतना बड़ा नेम एंड फेम बना लिया है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं साथी? वह व्यक्ति अपने लिए नहीं आया है। जो बिहारियों को गालियां पड़ रही है, जो बिहारियों को लेबर फैक्ट्री, अपने कौम को बचाने के लिए, अपनी इस मिट्टी को बचाने के लिए वह लाल पैदा हुआ है, वह लाल आया हुआ है। कितनी क्रिटिकल है चीजें, लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर के यात्रा करना, पद यात्रा करना। महात्मा गांधी ऐसा किया करते थे। उस व्यक्ति में हमको महात्मा गांधी दिखता है। और इसलिए आप देखिएगा कि जन सुराज जिसके बैकग्राउंड में महात्मा गांधी का वह तस्वीर, यह दर्शाता है कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के पद पे यात्रा कर रहे हैं और वह व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता है साथी। इसलिए एक बार मौका मिलना ही चाहिए। हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं कि एक बार बिहार में विकास के नाम पर नेता को चुनिए, क्योंकि अब तक क्या होते आया है बिहार में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बार मौका मिले, फिर देखिए प्रशांत किशोर का चौका कैसा होता है। तो जाति के आधार पर आप कभी वोट न करें, आप विकास के नाम पे वोट करें। और जो व्यक्ति विकास की बात करे उसी पे, चाहे वो भारत हो चाहे वो बिहार हो, भारत हो चाहे बिहार हो, अगर जाति प्रथा को लेकर के इंसान जो है अगर वोट करता रहेगा तो उसकी दशा और उसकी दिशा कभी नहीं बदलने वाली है। इसलिए मैं साथियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि चाहे किसी राज्य स्तरीय चुनाव हो या देश स्तरीय चुनाव हो, कभी भी चुनाव विकास के नाम पे होनी चाहिए, जाति पाति धर्म मजहब पे नहीं होना चाहिए। ये डिसाइड करने वाले दूसरे लोग कौन होते हैं कि बच्चा जब पैदा होगा तो वह कौन सा काम करेगा। ये तो बच्चा पे डिपेंड करता है ना कि बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज में है। जिस चीज में वो पैशनेटली इंटरेस्टेड होगा वही काम ना करेगा भैया जी। अब आप जबरदस्ती जो है आप उसको कोई काम थोप देंगे तो फिर तो ये गलत बात है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक तो प्रमुख और दूसरा प्रत्यक्ष जो है कारण बनी है। इस चीज पे आपको फोकस करना है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में क्या कर देती है, बांध देती है। ये जाति प्रथा की बुराई। दूसरी चीज है कि भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों में मर जाए, भूखों में मर जाए। ऐसा नहीं है भैया जी कि आप जो काम, आपके माता पिता जो काम कर रहे थे आप भी उस काम को करेंगे तो आपको बरकत मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं। अगर हमारे बाबा हाथी रखे थे तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास हाथी रहेगी। अब वो हाथी रखे थे तो हम सिकल लेकर के तो नहीं घूमेंगे ना। हमारी अपनी दक्षता क्या है, हमारी अपनी प्रतिभा क्या है, उसके आधार पे ना हम काम करेंगे जी। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। और आपको बता दें कि यही कारण है कि भारत हो चाहे बिहार हो, लोग बेरोजगारी से सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं। बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। अपने जात के भाई को ही वोट करना, चाहे वो कितना भी लूट ले, कितना भी बड़ा लुटेरा हो, कितना भी बड़ा चुट्टा हो, लेकिन हम वोट उसी को करेंगे क्योंकि वो हमारे जाति का है। और ये जाति है कि जाति नहीं है। इसलिए भारत और बिहार से बेरोजगारी भी कभी नहीं जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार और भारत से बेरोजगारी जाए तो सबसे पहले आपको इस जाति को यहां से भेजना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात, अच्छा लगता कहाँ है? फिल्म 2 घंटे का देखने में कहाँ टाइम का पता चलता है, लेकिन पढ़ाई 2 घंटा करने में नहीं हो पाता है। इसलिए आपकी जो सोच होती है और पैर की जो मोच होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, तो इतने देर तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। और मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। जो उसका पैतृक पेशा न हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न दे करके जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और बेकार आधुनिक युग में
उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीकी में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अरे न केवल भारत में, बिहार जो है जिसे लेबर फैक्ट्री कहा जा रहा है, ये जाति प्रथा बहुत खतरनाक है साथियों। इस जाति प्रथा ने हमें बहुत पीछे किया है और कहां लेकर के जाएगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए इस जाति को हमारे समाज से जाना पड़ेगा। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या अगर किसी चीज को मानते हैं तो वह है जाति प्रथा। जाति प्रथा को ही मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है और मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी बस जहां तक काम करने वाले का न तो दिल लगता है और न दिमाग लगता है। मैंने कहा था ना, बिना मन के बियाह कनपटी पर ले सिंदूर। और कुशलता की कैसे प्राप्त की जा सकती है? जिस काम में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आप उसमें एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? जुनून, जज्बा जिस काम को करने में होता है उस चीज में ना आप एक्सपर्ट बनते हैं। तालू काम कर रहे हैं, अरुचि के साथ काम कर रहे हैं, फिर तो आपके कार्य में कुशलता कभी आएगी ही नहीं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसलिए अब की बार विकास के नाम पे वोट देना है, जाति के नाम पे जिज्जा को नहीं चुनना है साथियों। अगर आप चाहते हैं कि राज्य और देश का तरक्की हो तो उसी व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपके क्षेत्र का विकास करता है, चाहे वो किसी जाति, पाति, धर्म, मजहब का है, इससे कोई मतलब नहीं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। सब चीजों को अच्छे से समझिए, हर एक चीज आपको जानकारी हेतु दिया गया है। मेरा मकसद किसी के दिल को आघात करना नहीं है और नहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं। व्यक्तिगत जो मेरा मत होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, इसको अदरवाइज में आप नहीं लेंगे। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचारक नहीं हूं। मेरा जो व्यक्तिगत भावना है, जो व्यक्तिगत सोच है, जो देश और राज्य तरक्की कर सकता है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।